बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जालिम से जालिम दुश्मन आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा दुश्मन है, कोई भी है आपकी जिंदगी के अंदर, अमीर गरीब, दौलतमंद या मालदार या गरीब, मतलब देखे ना, ऐसा होता है कि आपके करीबियों में से ही आपके कारोबार में रहते हुए, आपके घर में रहते हुए, आपके कारखाने में, फैक्ट्री में, आपको पता नहीं चलता कि कौन है। पता चल जाए वो तो ठीक है, अगर नहीं पता उन दोनों के लिए, यानी कि अगर आपको मालूम है कि आप पर आपके खिलाफ साजिश करने वाला कौन है, आपके राज अगर किसी के पास चले गए, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, मर्दों खवातीन सब के लिए ये अमल है, लेकिन आपने समझ के अमल करना है। ऐसा दुश्मन जो आपके खिलाफ साजिश करता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, आपको जलील और रुसवा करने की कोशिश करता है, या फिर आपको किसी भी किस्म की परेशानी में लगाने की कोशिश करता है। कई अक्सर ऐसे जालिम होते हैं दुश्मन, जो होते ही अपने खानदान में से हैं, अपने अजीजों अकरबा रिश्तेदार दोस्तों में से होते हैं, और नफरत की उस हद तक वो पहुंच जाते हैं जो उसको आखिरी मंजिल कहा जाता है नफरत की, कि वो हसद की वजह से, तकब्बुर की वजह से उनको लगता है कि यार इसके पास अच्छा कारोबार क्यों है, इसकी औलाद अच्छी नेक क्यों है, इसका जो सा है हस्ती बस्ती जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी क्यों है। इन वजह से वो जो सा है वो मुसलसल जो सा है वो अपनी शैतानी साजिशें करना शुरू कर देता है जुबान के साथ, इर्द गिर्द के लोगों के अंदर। तो ऐसे दुश्मनों की खामोशी के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, जुबान बंद करवाने के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं। देखिए, हर अमल की जान होती है उसकी नीयत। नीयत कब करनी है, कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज होती है हसार, यानी कि आप हसार का सबसे बड़ा आसान मफहूम ये है कि जैसे आप चार दीवारी के अंदर बैठे हो और आपके छत भी हो और चार दीवारी, तो आपके घर में दाखिल वही होगा जो इजाजत लेकर आएगा। तो हसार का मतलब यह है कि जैसे ही आप हसार अपना कर लेते हैं, तो कोई भी शैतानी ताकत जोन सी है वो आप तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है जी, क्योंकि आप कोई भी अमल करते हैं रूहानी अमलियात का, ये हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, और इसके अलावा जो उनसे है ये एक बहुत ही खास अमल है, इनसे इस अमल की निस्बत है। तो जब इस लेवल पर आप अमलियात की दुनिया में दाखिल होते हैं, तो ज़ाहिर बात है इस अमल में आपको मुवक्कलाती ताकत भी मिलेगी, फरिश्तों की ताकत भी मिलेगी जिनके मैंने नाम बताए आपको, और उसके बाद इस अमल के साथ जिन्नाती मुदाखलत भी है। तो जब आप इस अमल को करेंगे तो ज़ाहिर बात है 10 गुना ज्यादा ताकत शैतानी आएगी। वो इस इंतजार में होगी कि आप कब गलती करते हैं, तो जैसे ही आपको गलती करते हैं हसार टूटता है, तो वो शैतानी ताकतें अंदर दाखिल होती हैं, फिर आपके शोहर को, आपके घर को, आपके, इसी तरह अक्सर खवातीन ये कहती नजर आती हैं कि पता नहीं हम अमल करते हैं और हमारी औलाद को क्या बन गया, हमारे शोहर को क्या बन गया, हमारे घर को क्या बन गया। तो ये आपको अक्सर मिलता होगा सुनने को, या आप खुद कहते होंगे कि हम जब एक वजीफा करते हैं तो हमारे 10 मामलात के अंदर और खराबी पैदा हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आप जब अमलियाती दुनिया के अंदर दाखिल होते हैं तो बहुत सी चीजें होती हैं जिससे आप वाकिफ नहीं होते, यानी कि बहुत से ऐसे अमाल हैं कि जिन अमाल के साथ मुवक्कलाती और जिन्नाती ताकतें मौजूद होती हैं, लेकिन हमें जो अमल बताने वाले हैं उनको हम इतना टाइम ही नहीं देते बात करने का। हम कहते हैं अभी 2-3 मिनट के अंदर, बल्कि आजकल तो कहते हैं शॉर्ट का टाइम आ गया, वो शॉर्ट अपलोड होते हैं 30 सेकंड के, 40 सेकंड के, तो हम तो कोशिश करते हैं कि 30-40 सेकंड के अंदर अंदर हम जो सा है वो अमल ले लें। ठीक है ना जी। तो जब इतनी फास्ट, इतनी जल्दी आप अमलियात की दुनिया के अंदर दाखिल होंगे ना, तो उतना ही जल्दी आप रजत का शिकार होंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि आप अमल जो करते हैं उसकी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल किया करें कि ये अमल किस लेवल का है। आप एक अमल कर रहे हैं तो उस अमल में खास तौर पर आप चाहे ना चाहें, उसके साथ अगर आप एक जिन्नाती ताल्लुक मौजूद है, मुवक्कलाती पावर होती है ना, रूहानी पावरें होती हैं, ये नेक जिन्नात, नेक मुवक्कलात खुद ब खुद आते हैं, आप चाहें तब भी आएंगे, ना चाहें तब भी आएंगे। अब आप वो नियत इसलिए की जाती है कि उनको बाखबर किया जाता है, उनके पास इल्मे गैब नहीं होता, जिन्नात मुवक्कलात के पास, ये बात ज़हन में बिठा ले। हम उनको मतलब जब नियत करते हैं तो उससे उसको खबर होती है, फिर हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर वो जाकर उस काम को करते हैं। लेकिन हमने उनको कैसे
रिसीव करना है, कैसे सी ऑफ करना है, कैसे हमने उनको वेलकम करना है, कैसे हमने उनको अलविदा करना है, ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। कोशिश करनी चाहिए। मैंने जितनी वीडियोस अब तक अपलोड की हैं इस चैनल के ऊपर, मैं सबसे ज्यादा रजत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर पूरी जिम्मेदारी से, कोई भी आप किसी भी मौजू पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कर्ज से निजात के हवाले से, रिज़्क़ हलाल में वसअत के लिए, बरकत के लिए, बंदिश को तोड़ने के लिए, मनपसंद शादी के लिए, हर टॉपिक के ऊपर मैंने, हर मौजू के ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने उनके अंदर वज़ाइफ बताए हैं और बताया कि इस अमल का यानी कि किस लेवल के ऊपर इसका मौकलाती अमल है और किस लेवल के ऊपर इसका आसार है, वो सारा मैं मतलब उसके अंदर बताता हूँ। कोशिश करता हूँ सारा तो बयान करें, तो फिर किसी भी इस अमल का भी अगर मैं पूरी जिन्नाती और मौकलाती पावर बयान करूं और पूरा इस अमल की मतलब बारीकियों को भी बयान करूं ना, तो 40-50 मिनट लग सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों का जो तवज्जो है, रुझान है, वो होता है मुख्तसर की तरफ। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको मुख्तसर हवाले से जरूरी बातें बता दें। अब इसमें जो नियत है वो आपने कैसे करनी है वो समझिएगा। सबसे पहले आपने अमल के लिए बैठना है, अमल समझ के आप कीजिएगा। कोई भी दुश्मन आप पे इस लेवल का जादू करता है ना कि जिन्नाती अमल या शैतानी या तावीज़ात करता है, या आपको जुबान के साथ आपके उसके पास राज है, वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको, या फिर वो जिन्नाती तावीज़ाती अमलियात से आपको हलाकत की तरफ लेके जाता है, यानी कि वो बीमार बिस्तर पर डालने की आपको कोशिश करता है या कोई भी, तो ये दुश्मन की सख्त से सख्त साजिश जो भी आपके खिलाफ वो करता है, वो आपको बर्बाद करना चाहता है, तो उसके साथ वो सारे मामलात होंगे। लेकिन अमल की जान होती है, 2-3 चीजें होती हैं, एक सदका, एक हसार और एक जोन सा है वो तीसरी चीज आप देख लें कि आपने रजत कैसे बचना है, हसार कैसे करना, और सबसे अमल की जान जो होती है वो नीयत होती है। अब हमने नीयत कैसे करनी समझिएगा। इस अमल का हमने पहले सबसे पहले लगाना है हसार, ठीक है जी। हसार इसका सबसे मजबूत तरीन इस अमल का हसार ये है कि आपने जोन सा है 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक है जी। 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के फिर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। पढ़ के आपने अपने सामने वाली जानिब पे दम करना है। फिर इसी तरह आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और आपने अपनी दाईं साइड पे दम करना है। ये आपको मुकम्मल हिफाजती हिसार के साथ आपको अमल बताने जा रहा हूँ कि 110% आपको फायदा भी होगा और आपको वापस भी नहीं पलटेगी, रजत भी नहीं आएगी और नुकसान भी नहीं होगा। सॉरी, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के, आप समझते जाइएगा, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने अपना सामने वाली तरफ असार करना है, ठीक है जी, मतलब दम कर देना आपने। फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम सूरह इखलास पढ़ के सामने, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के सूरह इखलास पढ़ के अपनी दाईं साइड पे। इसी तरह फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ के अपनी बाईं साइड पे, ठीक है। इसी तरह फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपनी पीछे वाली साइड पे आपने दम करना। इस तरह आपका मजबूत तरीन हसार हो जाएगा जब आप मुकम्मल पढ़ लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने जोन सा है सामने, दाएं, बाएं, पीछे, ये हो गया 4 मरतबा। अब आपने 5वीं मरतबा जब पढ़ना है तो आपने यूं शहादत वाली उंगली अपने सामने रखनी है और आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आपने अपना नाम लेना और अपनी वालदा का, और कहना है मैं अपना हसार करता हूं। पहले अपना नाम ले ले, फला बिन फला, फिर आप अपना, इस तरह औरत ने भी इसी तरह हसार करना है, मर्द ने भी इसी तरह करना है। आप इसको इस तरीके से, ये बालिग अफराद इस अमल को करें, नाबालिग ना करें, 20 साल की उम्र से ज्यादा के लोग अमल को करें। अगर मजबूरी है, कोई मतलब आपकी मसला आपको ब्लैकमेल कर रहा है या कोई मसला मसाइल आपकी जिंदगी के अंदर है कोई दुश्मनी के हवाले से, तो फिर ये है कि बालिग अफराद करें, चाहे वो 14 साल की उम्र में बालिग हो गया है या 15 साल में, मर्दो खवातीन कोई बच्चा बच्ची तो कर सकते हैं, लेकिन बालिग होना शर्त है इस अमल के लिए, ठीक है ना जी। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। बीफ से आपने मुकम्मल परहेज करना है, ठीक है जी। तो कोशिश करें, अगर जो बच्चे मतलब 20 से छोटी उम्र के हैं और वो बालिग हो चुके हैं तो वो हर किस्म के गोश्त से परहेज करें, ठीक है जी। तो इस अमल के लिए वजू शर्त है जी, वजू लाजमी करना है और जिस्म का पाक होना भी शर्त है। जिस्म का जिस जगह बैठ के अमल करना है वो जगह भी पाक होनी चाहिए। और इस अमल की रूहानी इजाजत दिल से उस व्यूअर्स के लिए जो वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा। अगर आपने 1 सेकंड की भी स्किप की है, वीडियो भगा के देखी है, वीडियो आगे कर करके, तो फिर आपको इजाजत इसलिए नहीं क्योंकि आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ना। तो पूरी वीडियो देखें, पूरी समझे,
ताकि आपको पूरा अमल करने का तरीका भी आए और आपको अमल से फायदा भी हासिल हो। अब आपने सर करना क्या है कि आपने अपना आसार लगा लिया इस तरीके से, यही तरीका है आसार का और मजबूत तरीन तरीका है। इंशाल्लाह आपको इससे नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने ये आसार लगाने के बाद आपने ना औज़ुबिल्लाह पढ़नी है, ना बिस्मिल्लाह, ना दुरूद शरीफ, कुछ भी नहीं आपने पढ़ना। अलगर्ज की आपने नियत भी नहीं करनी कि आप किस मकसद किस हाजत के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले फिर वो शैतानी मौकलात को, जब जो दुश्मन होते हैं पहले ही मौकलाती, उनको खबर हो जाती है, यानी कि आप पर किसी ने तावीज़ वगैरह किया है तो ज़ाहिर बात है उसने कहा है ना फलां बिन फलां की तरफ जाओ और जाके फसादात, वो असल में जिन्नात से मदद मांगते हैं, शैतानी जिन्नात से। तो फिर वो तावीज़ पर भी शैतानी जिन्नात के नाम लिखे होते हैं, या फिर वो पढ़ाई जो करते हैं उसके ऊपर दम करते हैं तावीज़ के ऊपर, उसमें भी शैतानी जिन्नात को मुखातिब करके, जैसे हम अल्लाह की रूहानी मखलूक, नूरानी मखलूक जिब्राइल मीकाईल इनको मुखातिब करेंगे ना, इस तरह वो शैतानी जिन्नात मौकलात को मुखातिब करते हैं। और उन्होंने चिल्ले करके उनको ताबे किया होता है तो वो भेजते हैं फलां बिन फलां के घर जाओ और जाकर उनके घर फसादात, लड़ाइयाँ, ये वो जो भी करना करवाना चाहते हैं, तो उनको खबर ना हो, इसलिए आपने जो उनसे है पहले नियत किसी किस्म की नहीं करनी। अब आपने क्या करना है कि आप, ये राज की बातें होती है, अगर तो मैं इनको वजाहत से बयान करूं ना तो फिर तो तकरीबन 1 घंटे पर बात चली जाती है ना, तो मेरे पास वक्त थोड़ा होता है, 10-12-15 मिनट के अंदर मैंने बात समेटनी होती, तो ऐसे ही मैं मतलब इशारों इशारों में सारी बातें करता रहता हूँ। जो मुझे रेगुलर सुनने वाले हैं उनको पता है 30-30 मिनट वाली, 40-40 मिनट वाली इस चैनल के ऊपर जो वीडियोस मौजूद है उनके अंदर तकरीबन मैंने रजत कैसे होती है, खत्म कैसे होती है, ये वजाहत से बयान किया है, सार कैसे लगाना है, सदका क्या है, वो सारी चीजें मैं बयान करता रहता हूँ। तो बहरहाल आसार आपने अब आगे क्या करना है कि आपने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ के बगैर आपने आसार पहले लगाना है, आसार लगा के आपने अमल पे बैठना है, और इशा की नमाज के बाद आपने अमल को करना है। तन्हाई कोई लाजम मज़ूम नहीं है कि वहां पे खामोशी हो, तो खामोशी फर्ज है, मतलब सॉरी कहने का मकसद ये है कि वहां पर खामोशी जोन सी है वो होनी चाहिए, शोर शराबा ये वो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो वो आप पे लाजिम है कि आप ऐसी जगह अमल करें जहाँ पे बच्चे ना हो, मतलब नाबालिग अफराद वहां पर मौजूद नहीं होने चाहिए, ये बात आपने जहन में रखनी है। और उसके बाद सर आपने जो है वो कमरे के अंदर अगर आप थोड़ा सा चिराग टाइप आप लाइट का इस्तेमाल कर लें तो आपकी मर्जी है, वरना रोशनी बड़े बल्ब से भी आप अमल को कर सकते हैं, क्योंकि आप कौन सा चिल्ला करने जा रहे हैं, तो आप तो अमल ही वजीफा ही करना है आपने, और 3 दिन आपने करना है। पहले दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि एक दिन में आपको लगेगा कि आपका वो दुश्मन जो आपको बर्बाद करना चाहता है उसके साथ वो मामला हो चुका है, इतना तेज तरीन ये अमल है। अब आपने सर क्या करना है कि आपने सदका पहले अमल शुरू करने से पहले दे देना है, दिन के टाइम इशा के बाद आपने अमल करना है, तो आसार कर लीजिए। आसार करके आपने इस अमल को पढ़ना है, या जिब्राइलू लिख लीजिएगा, या जिब्राइलू या मुंताकिमु, या जिब्राइलू या मुंताकिमु, एक मरतबा, या आप समझते जाइएगा, यहां से शुरू होएगा, जरा लिखिएगा, या जिब्राइलू या मुंताकिमु, या मिकाइलू या मुंताकिमु, या इसराफीलू या मुंताकिमु, या इज़राइलू या काबिजु, ठीक है जी। और कब्ज कर फला बिन फला। अब फला बिन फला जो उनसे यहाँ पे आपने दुश्मन और दुश्मन की वालदा का नाम लेना है, और अगर आपको मालूम नहीं कि आपका दुश्मन कौन है और उसकी वालदा का नाम क्या है, या आपको नहीं मालूम, तो फिर आपने कहना है वो जिसने मुझ पर किया या करवाया है, ठीक है, जिसकी जुबाबंदी करना चाहते हैं वो आप आगे नाम ले लें, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना जी। दोबारा सुन लीजिए, या जिब्राइलू या मुंताकिमु, या मिकाइलू या मुंताकिमु, या इसराफीलू या मुंताकिमु, या इज़राइलू या काबिजु, कब्ज कर फला बिन फला, ठीक है जी। अब आपने वहां पर दुश्मन और दुश्मन की वालदा का नाम लेना है, इस तरीके से मालूम है तो, नहीं मालूम तो फिर आपने आपको समझा दिया। इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है सर 333 मरतबा, ठीक है जी। 333 मरतबा पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अमल को मुकम्मल जब कर लेना 333 मरतबा पढ़ के, तो उसके बाद आपने जो सा है तादाद का खास ख्याल रखना, सॉरी, तो आपने जो सा है अब लास्ट में नियत करनी है कि मैंने इस अमल को इस मकसद के लिए किया है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं इस वक्त यहाँ पर इस अमल की जो रूहानी ताकतें मौजूद हैं वो मेरे फला बिन फला जो दुश्मन है, या मुझे मालूम नहीं कि मेरा जो भी दुश्मन है उस दुश्मन की तरफ जाए,
तो ये दोनों तरीके से आप नियत कर सकते हैं ना, मालूम है तब भी, नहीं मालूम है तब भी। तो आप उस तरीके से नियत करके अपना मकसद और हाजत लफज ब लफज बयान करें कि मैं चाहता हूं कि दुश्मन के साथ यूं हो जाए, यूं जो भी आप करवाना चाहते हैं वो आपने वहां पर अल्फाज अदा करने हैं, और उसके बाद आपने जो से अपनी नियत मुकम्मल हो जानी है, आपने सर सजदे में रखना और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करना है। इस तरीके से आप 3 दिन अमल को करें, आपको अमल में कामयाबी मिलती है 70-80%, 10-20% अगर रह भी जाती है तो आप 1 दिन का वक्फा करके 3 दिन फिर मुसलसल करें, फिर आपको थोड़ा बहुत महसूस होता है, फिर आप 1 दिन का वक्फा करके फिर 3 दिन आप मुसलसल करें। इस तरीके से 1 दिन का आप वक्फा करके मतलब कर सकते हैं, जितनी मर्तबा भी चाहे आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर करें, दुआ में याद रखें। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।